नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव महेशपुर में और यहाँ पर किस तरह का चुनावी माहौल है लोगों से जानने के लिए पहुंचे हैं। और चूंकि दोपहर का समय है तो एक वृक्ष की छाया में जो लोग ग्रामीण हैं वो ताश का लुत्फ उठा रहे हैं, साथ ही साथ लोग यहाँ पर बैठकर चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं। तो कई सारे कैंडिडेट जो है इस बार हथीन विधानसभा क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और किस कैंडिडेट को लेकर, पार्टी को लेकर लोगों का क्या मत है, उनकी क्या राय है, उनको जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी सबसे पहले आपका नाम जान लेते हैं। जी क्या नाम है? जी मेरा नाम है जी बंसीलाल। बंसीलाल जी। हाँ जी। क्या माहौल चल रहा है? माहौल भाई साहब इतना बढ़िया चल रहा है, एक मतलब आज की डेट में बीजेपी का इतना अच्छा माहौल है कि मतलब शायद आज जैसे हमारा देश आज हर देश में ऊपर है, उसी हिसाब से हमारा एरिया भी उसी हिसाब से ऊपर है। हर चीज की सुविधा मिली हुई है। आज रोडों को देखो, हाईवे को देखो, और विकास के किसान के लिए भी लोग कहते हैं आज 24 फसलों पे एमएसपी दे रही है, जो कि कहते हैं कोई एमएसपी नहीं दे रही है बीजेपी सरकार। मोदी जी ने आज विदेशों में देखो अपना टहलगा मचा रखा है। कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में ये लोकसभा का जो अभी वो इलेक्शन हुआ था उसमें कह रहे भाई कांग्रेस की रो है, बहुत जोर से शोर है, हवा है, लेकिन उस हवा का लास्ट में जैसे जैसे नजदीक इलेक्शन आता गया एकदम से बीजेपी की वाह हो गई और अच्छी वोटों से। विकास विकास कह रहे हैं लेकिन सड़कें टूटी पड़ी, आधे गाँव में पानी की सप्लाई। सड़कें हैं, बरसात का मौसम है, इसके बाद अब शुरू होगा, इसलिए बरसात की वजह से आपको पता है सड़क का काम नहीं चलता। पहले नहीं टूटी पड़ी थी? नहीं, पहले टूटी पड़ी थी। अभी हमारी देखो गांव से गांव जुड़ी हुई है, किसी भी सड़क को देखो। विधायक प्रवीण डागर जी ने, हमारे विधायक थे अब की बार बीजेपी से, उन्होंने गांव से गांव सड़कों को जोड़ दिया। सेम की समस्या बहुत भारी थी जो कि 10 साल से उठाई जा रही थी, और आज हर उसमें ट्यूबवेल लगा दिए गए। कल परसों घूम के गया आपके इलाके में, तो वहाँ पर तो पानी भरा पड़ा था खेतों में। पानी भाई साहब, ये तो मौसम की बरसात, इसको कौन? फिर समस्या कहाँ से दूर हो गई? समस्या चालू किए, जाके देखो आप, प्रत्यक्ष है, सामने बिजली लगी है और उसमें चालू है ट्यूबवेल, सेम निकासी हो रही है नाले में। साथ में नाले हमारे पास में गौची ड्रेन है, उटावट ड्रेन है, उसमें निकासी हो रही है, जाके देखो आप। भारी बारिश की वजह और लोगों को जी आऊंगा मैं आपको। जी वाकई में विकास हुआ है क्या? कह रहे हैं कि पूरा विकास हो गया हथीन में। हथीन में ना जी कुछ भी विकास नहीं है। सबसे पहली बात तो ये जो एमपी साहब है कृष्णपाल गुर्जर ने हमारा एरिया खत्म कर दिया, और दूसरी बात ये हमारे जो प्रवीण कुमार विधायक जो बने, ये क्या है, इन्होंने विकास किया हमारे गाँव में। किसका जोर ज्यादा है? जोर ज्यादा बीजेपी को तो है नहीं, फिर किसका है? कांग्रेस और धर्मेंद्र तेवतिया। हाँ, इनका जोर है, बीजेपी का जोर नहीं। जी बाबा क्या क्या? हाँ जी क्या कह रहे हो? बाबूजी हम तो देहाती आदमी है। हम भी देहाती हैं। फिर अब कहाँ पूछना चाह रहे हो? अब मैं ये कह रहा हूँ, विकास पूछना चाह रहा हूँ। विकास हमारे यहाँ से कल बीजेपी को तो कछ है ना। विकास हुआ वो दूरी को, यहाँ खुली बात यू है बात। विकास हुआ वो दूरी को। फिर किसका विकास हुआ? विकास तो अब करेंगे, आजाद पार्टी ठाडू है रही है। किसका माहौल ज्यादा चल रहा है? धर्मेंद्र को ज्यादा चल रहा है। अच्छा भाई साहब तेवतिया को। ये विदुड़ी जी का बता रहे थे, आप थोड़ा सा वो बताइए, विदुड़ी जी कौन है? काफी नाम सुन रहे हैं चर्चा में, क्या है विकास विदुड़ी जी का हुआ है? ये विधायक है क्या यहाँ से? भैया विधायक ना है, विधायक को चेला है। अच्छा, एमपी को चेला है। हाँ। इतनी बहुत ना है, बाकी तो मैं सब क्या है वैसे थोड़ा बताओ। तुम्हारा आगे किया है, देख रहे, सड़क ना देख रहे, सड़क कितनी बढ़िया। सेम की प्रॉब्लम अब तक तो किसी पे क्लियर ना हुई। सेम की प्रॉब्लम कोई है कोई गवाह में दिखाते थे कि आदमी, एक आदमी दिखाते जाने सेम क्लियर करे हुआ है। इसकी डेट दी दे तो लोग बताते हैं और लोगों से जाएंगे। जी मेरी सुनो बात, विकास सुनो भाई साहब, विकास की बात। कांग्रेस के राज में केएमपी 10 साल ऐसे ही पड़ा रहा था, और बीजेपी के आने के बाद केएमपी बन गया, और उससे पहले केजीपी बन गया, और उसके बाद वडोदरा बन गया। आज हमारे देश का मतलब ये विकास है नहीं है। दूर दूर से देश विदेशी मतलब टूरिस्ट आते हैं हमारे देश के विकास के लिए है। लेकिन लोकल सड़कें तो टूटी पड़ी। लोकल सड़कें कौन सी टूटी? उसका टेंडर छूटा पड़ा है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग के अब गाँवों को जो गाँवों से जोड़ रहे हैं, गाँवों से सारी जुड़ी भाई नई बनी है। देखो जाके नंगरी से एरवा देखो, और क्या करे कैराके से नंगली देखो, बटा से महेशपुर देखो, ये सारी नंगली नई सड़कें जुड़ी है। कौन कहता बताओ? बाबू जी आप क्या माहौल चल रहा है? किसका माहौल है? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। क्यों, क्या वजह है? आप कह रहे बीजेपी का माहौल है? विकास कार्य अच्छे हुए हैं।
विकास कार्य अच्छे हुए। तो दो चार विकास कार्य बता दीजिए जी। आज भी सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी नहीं कोई है। भी नहीं टूटी, टोटल गांव से गांव जोड़ने वाली अभी इसी वक्त बनी है सड़कें। इसका मतलब जो है वन विभाग से अटकी पड़ी है ये सड़क। नहीं, ये एक अकेला रोड थोड़ी ना जो इस इलाके के लिए है। लोकल सड़कें जो गांव को गांव से जोड़ रही है। मेवात की तरफ जाइए आपको, पूरी आप जाके देखो, पूरी बनी हुई है, बीजेपी ने जो मतलब यानी जी पूरी सड़क बनी हुई है। आप जाके देखो, एक बार ट्राई करो। जी जी जी। बीजेपी ने कोई बढ़िया चेहरा नहीं दिया जो हमारे विधानसभा में हथीन में, इसलिए बीजेपी से कट रहे हैं लोग। जी, आप क्या नाम है जी? शिव कुमार है। क्या क्या माहौल है जी, आप बताए थोड़ा सा। हवा किसकी है? हवा तीन इलेक्शन में तो जी हवा कांग्रेस की और बीजेपी की, दो की हवा है। लेकिन हमारे बीजेपी में जो हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो टिकट का हुआ है ना जी, इसमें रावत जी को दे दिया। लेकिन रावत जी पहले से बने हुए हैं, रावत और केयर सिंह बना हुआ। हाँ, उनमें भी दो खड़े हो गए हैं, तो वहाँ पे बीजेपी का रुझान थोड़ा हल्का नजर आ रहा है। अच्छा, ये सहरावत पाल ने भी पंचायत करके अपना कैंडिडेट रविंद्र सहरावत को उतारा हुआ है। रविंद्र सहरावत अपनी जगह पे अपनी कोशिश सब करते हैं। क्या करते थे? नंबर इनका था जी तेवतिया और सहरावत का, लेकिन ये तो रावत के बीच में खामा खा घुसे हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि पहले बन चुका, डागरे बन चुके हैं। ये तो नंबर तो अभी इस बार तो इसका था, सहरावत और इसका तेवतिया का। अच्छा, फिर इन सहरावतों को समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? ये दो खड़े हुए हैं जी। अच्छा, दो खड़े हुए हैं, ये तेवतिया और सहरावत, ये दोनों एक हो जाए, समर्थन पूरे एरिया को मिलेगा। जी जी। डागरपाल है, रावत पाल है और सहरावत पाल है। हमारे पिछली उसमें योजना में केयर सिंह रावत रह लिए, अब की योजना में प्रवीण डागर रह लिए। हिसाब से नंबर बनता था सहरावत जी का। अगर सहरावत को टिकट मिल जाती तो कोई अड़चन नहीं था, सारे भाई एक थे। टिकट तो है ना उनके पास, जेजेपी और असपा के गठबंधन की टिकट है। नहीं 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 नहीं, हमारी बीजेपी से टिकट की बात है भाई साहब। बीजेपी से टिकट होती अगर हमारे सहरावत जी के पास, तो सारे भाई उसके साथ होते और वो एक नंबर पे निकल के जाता है यहाँ से बीजेपी का, और सरकार बीजेपी की बनती है हरियाणा का। नहीं नहीं, बिठाने में वो आजाद उम्मीदवार है। आजाद तो देखो कोई भी करता। धर्मेंद्र जी को हमने पार्षद में पूरे सबका सहयोग नहीं हो तो बुलाओ धर्मेंद्र जी को, एक मत करके जिताया उसको अच्छी वोटों से। पार्षद में पूछो नहीं पूछो, धर्मेंद्र अच्छा रुख है, धर्मेंद्र तेवतिया का बहुत बढ़िया है। लेकिन थोड़ी समस्या ये आगे टिकट के उसमें उसको भी आजाद खड़ा होना पड़ा। नहीं, टिकटों के उसमें ये पाल जो पंचायत, खासतौर से जो पाल का इलेक्शन हथीन में होता है, टिकट बंटवारे के चक्कर में आपको नहीं लग रहा कि पाल का कहीं ना कहीं जो भाईचारा है वो बिगड़ रहा है, वो खत्म हो रहा है? कि सहरावत कह रहे थे कि हमने आपको समर्थन दिया, इस बार आप हमें समर्थन नहीं दे रहे। बिल्कुल देते उसको समर्थन। अगर सहरावत पाल को टिकट मिलती तो सारे एरिया का डागर पाल का भी और रावत पाल का सबका समर्थन होता सहरावत के पास, ये पक्का है। नहीं, वो आपके मंदिर पे बैठे रहे, आप लोगों ने समर्थन नहीं दिया। देखो जी, वो तो बड़े सरदार सब, हम थोड़ी फैसला ले सकते हो। तो जब पंचायत सारी फैसला लेगी उसी हिसाब से मतलब फैसला लिया जाएगा। हमसे भी ऊपर बहुत बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनका जो सबका मत बनेगा उसी हिसाब से मतलब फैसला लिया जाता है। कुछ और जी 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 जी, कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी बाबू जी, बाबू जी क्या नाम है जी? सतीश कुमार है। कैसा माहौल चल रहा है? माहौल तो ऐसे ही चल रहा है। किसका माहौल है? नहीं कि स्पष्ट किसी का नहीं है। क्यों? स्पष्ट नहीं है। दो मुसलमान खड़े हैं, उनकी बराबर वोट है, दोनों काट रहे हैं। 5-4 हिंदू खड़े हैं, उनकी बराबर वोट है, वो भी काट रहे हैं। तो माहौल किसको बता दे, बता। तोल किसको रहे हो मन में? क्या कोई तो कैंडिडेट क्लियर नहीं है जी, बिल्कुल कोई क्लियर नहीं हो रहा जी। जी, क्या माहौल चल रहा है बाबू जी आप लोगों के मन में? है कुछ मन में तो भैया कांग्रेस जीतेगी। हम पे वोट ही ना धर्मेंद्र जिताने के लिए वोट धर्मेंद्र की दे रहे, पर वोट ही ना 5 खड़े 1,30,000 वोटर में, वो 2 खड़े हैं। कांग्रेस कोई बनेगा भैया। सहरावत पाल भी तो समर्थन मांग रही है, और आ रही है, समर्थन कैसे दें, किसे दें? हारने के लिए कौन के खेल खड़े हो? ऐसे समर्थन जीत कौन रहा है? जीतने के तो कांग्रेस जीतेगी भैया। कांग्रेस जीतेगी। हाँ जी। अच्छा जी बाबू जी, क्या माहौल चल रहा है? थोड़ा क्या माहौल है? ये बताओ, ये आपके मन में किस कैंडिडेट को जिताने की है? देखो कैंडिडेट भैया, बात ऐसी है, होते तो सीट निकलेगी, हथीन हल्काते तो कांग्रेस ही ले जाएगी। बीजेपी के तो यहाँ कई कैंडिडेट बट गए आदमी, इनमें तो सीट निकल रही। वोट तो भैया देनी है। नंबर उड़ रहा है कि नंबर सहरावत पाल का था, इस बार फिर उन लोगों को समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? समर्थन तो न्यू न मिल रहा, सहरावत खड़े रावत खड़े, और उन्होंने कह दिया दागर पाल ने एक ऊ लिया कैंडिडेट करके, जब समर्थन मिलेगा। कौन कौन समर्थन दे दे? कोई बैठेगा नहीं। कोई बैठना।
जी बाबू जी। बीजेपी की मीटिंग में है जी हम, हम्म। बीजेपी की मीटिंग हुई है मैं हम या केयर सिंह ने भी या रविंदर ने भी 2 महीने कही गए निशान एक पर ध्यान रखो चाहे कैंडिडेट का ही टिकट मिल जाओ, निशान एक पे सिर्फ एक पे निकल फूल पे। ये मीटिंग में कहीं न आज वो आजाद खड़े हाँ ना कहिए ना हम मीटिंग में हम यार केयर सिंह रावत ने भी कही एक निशान रखिए ध्यान, प्रवीण ने भी कही ये बात कि भाई निशान पे ध्यान रखिए कैंडिडेट से कोई भी आ जाए। कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे जी कुछ जी बाबा, कितना विकास हुआ है 3 में? भैया बीजेपी ने घाटा न छोड़ो न, मैं तकलीफ तू परेशान है। मैं पकड़ूं जी। एक कसर रहेगी है नसबंदी जो पहले कांग्रेस चलाएगी इनकी हिंदू की, बीजेपी चलाते नहीं मेबन की। अरे मेवा आगे निकल गए बटवारी में। और भैया इलेक्शन की तो मैं हतीन क्षेत्र की तो हम कह रहे हैं ये जो धर्मेंद्र तेवतिया कम से कम लगभग मेरे मोहल्ले से झूठ नहीं बोले तो 20,000 से जीते को। हाँ जी हमारी निगाह से तो बताओ भैया। और भैया वैसे बीजेपी ने कॉमन में तो घाटे ना छोड़े, फिर बदल क्यों रहे हो? मैं बदल नहीं रहे हैं। मैदान ना मैदान धर्मेंद्र को ही दिख धर्मेंद्र जो तेवतिया वैसे भी मर्द छोड़ा है काम करेगा ज्यादा। तो कहने वाली बात है, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि भैया नंबर उसका है, नंबर उसका है। शराबतों का नंबर है। हाँ तो नंबरों से यहाँ कुछ नहीं होता। 4-5 योजना दलाल साहब लगातार करके गए थे, यहाँ नंबरों से कुछ नहीं होता। जो जिसके जैसे संपर्क जो ले आया उसका वेलकम करना चाहिए और जिसके जैसे संपर्क वो यार पाल पंचों को नकार दिया। नहीं, पाल पंचों को नकारने वाली बात तो ये है कि पाल पंचों ने थोड़ी ना उनको टिकट बांटी है भाई। जिसको पीछे से भटके आई है वो तो पार्टी के जो फैसले हैं, पर ये है कि समाज को बना के रखो और अपने उस हिसाब से चलो। लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एक बात और आई थी कि भैया इनकी वोट तो 5 जगह बट चुकी है, उनकी वोट 2 जगह है, तो उस चीज को सोच के लोगों को अपना मत देना चाहिए। वैसे सबका मत स्वतंत्र है, कोई कहीं भी दे, जो जिसके साथ जुड़ा है वो उसकी बढ़ाई करे। हाँ चेयरमैन आपसे बात नहीं हुई मेरी। हाँ कैसा काम हुआ जी? विकास ठीक ठाक है 3 में? विकास तो ऐसा ही हो जी, बढ़िया ना हो। फिर चेंज करोगे इस बार? हाँ जी। किसको लाओगे? धर्मेंद्र तेवतिया। धर्मेंद्र तेवतिया को। और कैंडिडेट भी तो है? और कैंडिडेट को इतना ऊना आज हाँ जितनी मजबूत है, बढ़िया छोरा है, सेवागीर छोरा है, आओ जी करने वाला। हाँ ना खिदमत तो सहरावतपाल भी बहुत करती है। करती है जी, बस वो माहौल भी देखे जाए करे जी, माहौल बहुत जोर को। माहौल अच्छा है। हाँ चलिए। हाँ तो देखिए तमाम जो लोग हैं, तमाम इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हतीन क्षेत्र के विकास को लेकर तमाम इन लोगों की अपनी अलग अलग राय है और मैदान में उतरे उम्मीदवारों को लेकर भी इन लोगों की अलग अलग राय है। हर कोई अपने प्रत्याशी को विजयी घोषित कर रहा है, लेकिन जब मतदान होगा और उसके बाद जब वोटों की गिनती होगी तो पता चलेगा कि ये विकास का ताज किसके सर आएगा।